Good morning students, welcome back. Today we will do the last question of exercise 6.5. Now the last question is 8th question. The 8th question is the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. What is given बच्चे? यहाँ पर आपको एक rhombus की diagonals दी हुई हैं बेटा, और उन diagonals की measurement है 16 centimeter and 30 centimeter. You have to find perimeter of the rhombus. Now ये देखिए बच्चे, अब क्या है, जो वो rhombus की फिगर है बेटा वो एक काइट की तरह बनती है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं rhombus की all sides इक्वल होती हैं, rhombus की all sides इक्वल होती हैं और एंगल्स इक्वल नहीं होते इसमें, ठीक है। तो इसमें ये एक डायगोनल है आपका ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी। ए सी की लेंथ आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर और बी डी की लेंथ आपके पास है 30 सेंटीमीटर। आप यहाँ 30 ले लें और इधर 16 ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से कहीं भी कोई भी डायगोनल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फ़िगर बन जाती है दो डायगोनल्स लेने के बाद रोम्बस। तो अब हमें इसका बेटा पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर फाइंड आउट करने का मेथड होता है 4 इंटू साइड। अब साइड्स ये हैं ए बी बी सी सी डी। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये इसकी साइड्स हैं। अगर एक साइड पता हो तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन हमारे पास तो क्या है, इसकी साइड्स गिवन ही नहीं है, तो इसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करें बच्चे। तो इसमें थोड़ा सा सोचेंगे। हमें ये पता है रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा कुछ, ठीक है। जैसे हम रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज़ 90 डिग्री, ठीक है। और उसके जो डायगोनल्स होते हैं एंड द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम एज इन रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है बच्चे, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या मीनिंग है इस लाइन का, ध्यान से सुनेंगे। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है बेटा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का क्या मीनिंग होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना एट राइट एंगल। एट राइट एंगल मीन्स जहाँ पर ये दोनों डायगोनल्स मिल रहे हैं वहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं बेटा। क्या बना रहे हैं, राइट एंगल। यहाँ पर ये सारे क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। अब यहाँ पर 90 के बनने से जहाँ ये मीट कर रहे हैं इसको हमने दे दिया है ओ पॉइंट। क्या दे दिया है, ओ पॉइंट। तो हमारे पास अब देखिए छोटी छोटी ये 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाती है हमारी फिगर। ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी एंड ए ओ डी, ये 4 ट्राइंगल्स हो गई। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 डायगोनल्स हैं। ये हमारे पास तो पूरी लेंथ है, ये बी डी लेंथ है और ए सी। अगर ये ट्राइंगल हम लेते हैं, ये वाली ट्राइंगल, तो हमें तो इतनी लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ हमारे पास कैसे आएगी, टोटल लेंथ हमारे पास है बेटा 16। अब इसमें कहा है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं, मींस एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं वहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। मींस यहाँ पर बाइसेक्ट करना मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर एक इसका जो डायगोनल है वो 16 है तो हाफ हाफ कितने के हो जाएंगे बेटा, हाफ हाफ हो जाएंगे हमारे पास 8 के। सेम सेकंड जो डायगोनल है, सेकंड डायगोनल की जो लेंथ है, देखिए ये लेंथ हमारे पास 16 थी बेटा। ये ए ओ और ओ सी, ए ओ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ओ सी भी 8 हो जाएगा। सेम एज बी ओ 30 का हाफ हो जाएगा 15 और ये भी 15। क्यों, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स जितनी लेंथ है तो दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेंगे बेटा। ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी इज़ इक्वल टू
16/2, that is 8 centimeter. Same as BO is equal to OD is equal to 30/2, 15 सेंटीमीटर. अब हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल लें. मान लीजिए बेटा मैंने AOBOC ले ली. ठीक है, ये ट्राइंगल मैं ले रही हूँ. ये देखिए आप, ये ऊपर जो बन रही है हमारी ये ट्राइंगल, ये ऊपर ये वाली BOC. इस BOC में ये राइट एंगल हो गया. ये लेंथ मेरे पास 8 हो गई और ये लेंथ क्या हो गई, जहाँ पर राइट एंगल बनता है ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई और ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट साइड एल्टीट्यूड हो गया. और ये जो एल्टीट्यूड है ये हमारा रोम्बस का क्या है, साइड भी है. अगर ये मैं इस ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर मैं BC फाइंड आउट कर लूँ, अगर मेरा BC आ जाएगा तो AB भी आ जाएगा, AD भी आ जाएगा और CD भी, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. अगर मेरे पास साइड आ जाती है तो मैं इसका पेरीमीटर इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ. ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, रोम्बस की प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने ये इन डायगनल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी लेंथ फाइंड आउट कर ली. लेंथ फाइंड आउट करने के बाद कोई भी एक ट्राइंगल लेके बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी से मैं कोई भी एक साइड फाइंड आउट कर लूँगी. कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए बच्चे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नाउ इन राइट ट्राइंगल BOC में ये राइट है तो ये इसके सामने लॉन्गेस्ट साइड होगी बच्चे. अब हमें लॉन्गेस्ट साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. आप पहले OC भी लिख सकते हो, OB बाद में लिख दो. BO कितनी है हमारे पास, 15 स्क्वायर प्लस OC इज़ 8 स्क्वायर. अब 15 इंटू 15 225 प्लस 8 इंटू 8 64. इन दोनों को प्लस कर दो, 289 आ गया बच्चे. अब हम ये देखेंगे कि 289 हमारा किसका स्क्वायर है. बेटा ये डायरेक्ट 17 पे ही जाएगा. 17 1 जा 17, ठीक है, और बच गया 19, फिर 7 पे ही चला जाएगा. ये 17 का हमारा स्क्वायर होता है. दिस इज़ 17 इंटू 17 मीन्स 17 का स्क्वायर बन गया. धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा. और कुछ स्क्वायर्स मैं आज आपको लिख के सेंड कर दूँगी. स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा. BC बच्चे हमारे पास आ गई 17 सेंटीमीटर. अब BC आ गई तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. ये BC क्या है, हमारी साइड ऑफ रोम्बस. BC कोई भी एक साइड ले लीजिए, क्या आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ठीक है, 4 इंटू साइड 4 मल्टीप्लाई 17 दैट इज़ 68 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ. ये चैप्टर बच्चे आज कंप्लीट हो गया है. इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और अभी हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे. साथ के साथ ही उसकी इंट्रोडक्शन आपको अभी सेंड करूँगी मैं.